बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं KNN कश्मीर न्यूज़ नेटवर्क इस्लामाबाद। ब्यूरो चीफ शुमार नूर के साथ हम हैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन में MPA मोहतरमा हमीदा वहीदुद्दीन के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन की 3 बार MPA बनने का एजाज़ हासिल है, तो क्या ये आवाम की मोहब्बत है आपके साथ या आपकी ईमानदारी है कि जिस काम को कहती हैं उसको खुश असलूबी के साथ पूरा करती हैं? मैं समझती हूँ कि सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन के लोगों की अच्छाई है। मेरे वालिद मरहूम मियाँ वहीदुद्दीन को भी वो मुंतखब करते रहे और उनके फ़ौत होने के बाद इतना अरसा गुजरने के बावजूद उन्होंने मेरे वालिद साहब के साथ वफ़ादारी जो है उसको नहीं छोड़ा और मंडी बहाउद्दीन के लोगों ने मुझे तीसरी मरतबा MPA मुंतखब किया है। तो इसमें मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला का फजल व करम, दूसरे नंबर पे मेरे वालिद साहब की खिदमत और डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन के लोगों की जो खुलूस और मोहब्बत है। जी बिल्कुल। अच्छा, आप एक खातून हैं और एक औरत को सोसाइटी में मूव करने के लिए बहुत सी समाजी और माशरती मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो क्या आपको इन मुश्किलात का सामना करना पड़े तो किस तरह से मैनेज करती हैं? इस हवाले से मैं समझती हूँ कि क्योंकि पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड होने की वजह से मैं समझती हूँ कि उस तरीके से मुझे मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा जिस तरह वो सेल्फ मेड ख्वातीन जो हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्योंकि वालिद साहब की वजह से, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन के अंदर मैं जहाँ भी गई हूँ सब ने इज़्ज़त की और मैं समझती हूँ कि बेटी होने की वजह से बहुत ज़्यादा मुझे एज भी है। जिस तरह मर्द MPA से जिस तरह लड़ पड़ते हैं, मुझे बेटी समझ के या बहन समझ के बहुत लिहाज करते हैं। और हाँ, लेकिन यकीनन पाकिस्तान के अंदर जो जिसका पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड नहीं है या एक सेल्फ मेड लड़की अगर वो अपने पैर पे खड़ा होना चाहे, यकीनन बहुत ज़्यादा मुश्किलात का भी उनको सामना करना पड़ता है। तो मुझे इस हवाले से जो है मैं खुशकिस्मत भी हूँ और मुझे इस किस्म की कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। जी, तो आप क्या लगता है आपको कि जो ख़वातीन मतलब सब औरतें एक बराबर होती हैं, तो क्यों रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी जाती? हालांकि हमारा इस्लामी मुल्क है और इसमें औरत की एक अलग से कदर है, तो चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो किसी भी सोसाइटी में किसी भी हवाले से काम कर रही हो, लेकिन औरत को वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है। इस हवाले से आप क्या कहेंगी? मैं ये नहीं समझती कि रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। मैं समझती हूँ कि हमारे इस्लाम में और हमारे माशरे में ख़वातीन की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है। तो लेकिन क्योंकि एक सोसाइटी के अंदर क्योंकि यकदम क्योंकि जिस माहौल में हम रह रहे होते हैं और यकदम जिस वक़्त देखते हैं कि ख़वातीन जो है बाहर निकलती हैं और काम कर रही होती हैं, तो मेरा ख़्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता फिर यूज़ टू होने में टाइम लगेगा। और नंबर 2 मैं समझती हूँ कि पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा तब्दीली आ चुकी हैं। अब देखें कि बहुत सारे शोबे में, जिस तरह मेडिकल का शोबा देख लें या जजेस देख लें, यहाँ तक कि पायलट्स हैं, हर शोबे में ख़वातीन जो है ना मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। तो मेरे जहन के मुताबिक वक्त के साथ साथ जो है जिस तरह ख़वातीन के अंदर प्रोफेशनलिज्म आ रही हैं, उसी तरीके से मैं समझती हूँ कि मर्द हजरात का भी काम है इज़्ज़त करना, लेकिन ख़वातीन का भी काम यह है कि अपनी इज़्ज़त किस तरीके से करवाना है। और मेरा ख्याल है कि ख़वातीन के अंदर जो जो प्रोफेशनलिज्म आएगा उसी तरीके से जो है ख़वातीन को इज़्ज़त मिलती जाएगी। जी, अपने शहर के लिए आपने अब तक कौन से ऐसे अहम काम जो आवाम की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए किए और जिनसे आवाम को फ़ायदा हुआ? सबसे पहले तो क्योंकि डेवलपमेंट के हवाले से, क्योंकि जिस वक़्त मैं पहली दफ़ा MPA मुंतखब हुई थी तो उस वक़्त शहर मंडी बहाउद्दीन का सबसे बड़ा मुतालबा ये था कि हमारे शहर को सुई गैस मिलना चाहिए। और 40-45 साल जो है वो शहर के लोग मुतालबा कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा मैं MPA मुंतखब हुई तो पंजाब हुकूमत ने 26 करोड़ रुपए का फ़ंड जो है फेडरल गवर्नमेंट को जमा करवाया और सुई गैस का हमने काम स्टार्ट करवाया। इसी तरह जितने भी मंडी बहाउद्दीन के अंदर स्कूल के हवाले से देखें कि मैंने पिछले दौरे हुकूमत में
पूरे पंजाब के अंदर मेरा ख्याल है कि वाहिद हलका होगा जहां 38 स्कूल जो है अपग्रेड हुआ है, और स्पेशली बच्चियों का एलिमेंट्री स्कूल जो है हमने देहात के अंदर हाई स्कूल करवाया। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रसूल मंडी बहाउद्दीन में पहले कोई यूनिवर्सिटी नहीं था, तो मंडी बहाउद्दीन के लिए ये जो 2/3 अक्सरियत से हमने पंजाब असेंबली में यूनिवर्सिटी का बिल पास करवाया, और वाइस चांसलर की तकर्री जो है अमल में आई गई, और इंशाल्लाह ताला जल्द उसके दाखिले भी स्टार्ट होंगे। स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए 77 एकड़ जगह जो है हमने एक्वायर किया, लेकिन कुछ पॉलिटिकल वजूहात की वजह से आगे नहीं बढ़ सके। तो लेकिन ये है कि इसी तरह और बहुत सारे काम हैं जो मंडी बहाउद्दीन में पिछले दौरे हुकूमत में तकरीबन मैंने 4.25 अरब रुपए का जो है तमाम हलके के अंदर काम करवाया। तो इस तरह के जी काम किए। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी जो है हमारे सिटी में होना मस्ट है, क्योंकि अब हमारी जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्टडी की तरफ, तालीम की तरफ जो है वो मूव कर रही है। तो उसके लिए एक तो ये चले आपने रसूल यूनिवर्सिटी का जिक्र किया, और इसके अलावा भी और यूनिवर्सिटीज़ बननी चाहिए जिसमें कि दूसरी सिटी में जाने की ज़रूरत ना पड़े। जिस तरह अभी इस वक्त जो है जिस तरह ये गुजरात यूनिवर्सिटी का कैंपस जो है मंडी बहाउद्दीन में काम कर रहा है, लेकिन इस हवाले से मंडी बहाउद्दीन के अंदर जो है वो जगह तलाश की जा रही है कि जहाँ 100 एकड़ जगह हो ताकि वहाँ यूनिवर्सिटी का क्या अमल में लाया जा सके। तो इंशाल्लाह ताला अगर इस दौरे हुकूमत में ना हुआ तो इंशाल्लाह ताला जिस वक्त हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी तो इंशाल्लाह ताला जो दूसरा यूनिवर्सिटी का कैंपस का इशू है वो भी हम हल करवाएंगे। चलें जी इंशाल्लाह। तो स्पोर्ट्स के हवाले से डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन में जिस तरह मंडी बहाउद्दीन के अंदर कोई स्टेडियम नहीं था सिवाय जो कोटे मदशाह पे एक स्टेडियम है। तो पिछले दौरे हुकूमत में 4 के लगभग जो है हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाया। जिस तरह कायदेज़म ग्राउंड था, एक खाली ग्राउंड था, उसको स्टेडियम बनवाया। मियाँ वहीदुद्दीन मिनी स्टेडियम हमने बनवाया। इसी तरह इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है 6.5 करोड़ रुपए के ग्रांट से रसूल रोड पर बन रहा है। एक और इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है मतलब महकमा स्पोर्ट, मेरा ख्याल है कि कोई शोबा जो है हमने अधूरा नहीं छोड़ा, और हर शोबे में आपको नज़र आएंगे कि हमने काम करवाया है। वेरी नाइस। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए अहम तरीन तरजीहात में रोड्स, नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट हैं, तो क्या मौजूदा हुकूमत इस पे काम कर रही है? क्योंकि पब्लिक जो हमारी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है इस चीज़ के लिए। मौजूदा हुकूमत के हवाले से आप लोगों के सामने है, बेहतर जानते हैं कि ये 2.5 साल के अरसे में कितना डेवलपमेंट का काम जो है हुआ है। सिवाय उन इलाकों के जिस तरह एक मियाँ वाली में मैंने सुना है कि काम हो रहा है, ये डीजी खान में काम हो रहा है, लेकिन कम से कम डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन में मैं देखती हूँ कि यहाँ तो कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। मेन सिटीज़ जो हैं, और यहाँ तक कि आप देखें कि लोकल गवर्नमेंट जो है आप समझें कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। मतलब कोई भी, अब जैसे अमेरिका में देखें जहाँ 50 सूबे हैं वहाँ 85,000 बल्दियाती अदारे काम कर रहे होते हैं, तो फिर जाकर मुल्क का सिस्टम का चलता है। लेकिन आप 2.5 साल से आप देख सकते हैं कि 2.5 साल से जो है लोकल बॉडी सिस्टम जो है टोटल नील था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने म्यूनसिपल कमेटी के अदारे जो बल्दियाती अदारे हैं जो इन्होंने ख़त्म कर दिया था उसको दोबारा से बहाल किया है कि इनको काम करने की इजाज़त दें। तो इस हवाले से मैं समझती हूँ कि डेवलपमेंट के हवाले से उस तरीके से कोई काम नहीं हुआ। आप पर सियासत में रहते हुए किस पार्टी का पॉलिटिकल प्रेशर आया जिसको आप समझती हैं कि इन्होंने काम करने नहीं दिया या फिर रुकावटें वगैरह डाली? पॉलिटिकल प्रेशर के हवाले से बात कर रहे हैं? यस। अब पॉलिटिकल प्रेशर के हवाले से वैसे तो पहले जैसे देखें कि मैं 2002 से पॉलिटिक्स में हूँ, और तीसरी मरतबा मैं एमपीए मुंतखब हुई, और बीच में 5 साल जो है मैं एमपीए मुंतखब नहीं हुई, लेकिन फिर भी लोगों का काम करती रही हूँ। 3 टेन्योर्स में मेरा ख्याल है कि 15 सालों में कभी इतनी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा जितना इस दौर में हुआ है। अच्छा। मतलब ये है कि यहाँ तक पॉजेसिवनेस के मिसाल के तौर पे अगर किसी बंदे का अगर कोई गैस का मीटर लगना है वो भी इस हद तक पॉजेसिवनेस के किसी नून लीग के एमपीए के कहने पे नहीं लगना चाहिए और हमारे कहने पे लगना चाहिए, या आम शहरी का डायरेक्ट नहीं होना चाहिए लेकिन हमारे कहने पे होना चाहिए, जो एक पब्लिक का बेसिक राइट्स है। तो
हर इलाके में मेरा ख्याल है कि डिपेंड करता है। तो लेकिन इस दौर में मैंने नोट किया है कि थोड़ा सा एक पॉलिटिकली बड़प्पन का जिस तरह मुजाहरा होना चाहिए थे उस तरीके से जो है काम नहीं होने दिया गया। जिस तरह बिजली के महकमों में जैसे जापान एम्बेसी के थ्रू जो है हमने 7 साइट्स पे बिजली का काम करवाया, लेकिन अल्लाह जानता है कि मुझे कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मतलब फ़ंड जापान एम्बेसी का था और रुकावट इस तरीके से डाली जा रही थी जिस तरह ये है कि मैं गवर्नमेंट के फ़ंड से काम करवा रही हूँ। इसी तरह कोरोना के दौरान भी देखें कि हमने 11 22 के साथ मिलके स्प्रे करवाने का पूरे तहसील मंडी बहाउद्दीन में हमने अपने तंजीम की तरफ से प्रोग्राम बनाया था। तो लेकिन जिस दिन स्टार्ट हुआ है उसी दिन जो है उन्होंने रोक दिया कि इसका क्योंकि नून लीग के एमपीए का ताल्लुक है तो इस काम को रोक दो। तो मेरे जहन के मुताबिक डेवलपमेंट के हवाले से या रफाई कामों के हवाले से तो इतना सियासतदानों का खुला दिल होना चाहिए कि जो भी काम करवाया आवाम के लिए काम हो रहा है तो उसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए। लोगों के मफादात और इन्हें खुशहाल बनाने और सेहत की सहूलियात और तालीम देने के लिए अहम अहदाफ का बंदोबस्त करने के लिए क्या अहम है? एजुकेशन और सेहत के हवाले से तो ये है कि आप लोगों के सामने है कि सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो बदकिस्मती से अभी तक नहीं मुकम्मल हो सका। हमारे दौरे हुकूमत में 82% हमने काम मुकम्मल करके, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था 1 अरब 7 करोड़ रुपए का, और उसके बाद ये है कि कॉन्ट्रैक्टर ने क्योंकि 4-5 साल जो है लिटिगेशन में जाने की वजह से तखीर हो गए, तो उसके बावजूद भी हमने फुल फंडेड करके जो है हर साल हमने उस पर काम किया और 82% काम मुकम्मल करके नई हुकूमत के हैंड ओवर किया था। लेकिन बदकिस्मती से उसके बाद जो है तरजीहात चेंज हो गई और 3 सालों में उन्होंने हर साल जो है उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा उस DHQ हॉस्पिटल के लिए कोई फंड नहीं दिया। और उसके बाद अलमिया ये है कि हमारे जो मंडी बहाउद्दीन का सिविल हॉस्पिटल है जिसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के साथ ताल्लुक ही नहीं है, मतलब उसका अपना सेटअप है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के क़याम के लिए जो अलग फंड रखा गया था, तो उन्होंने 25-26 करोड़ रुपए का काम मुकम्मल करने की बजाय एक नामुकम्मल बिल्डिंग के अंदर सिविल हॉस्पिटल का ये सेटअप जो है वो शिफ्ट करके, एक तो वहाँ का भी सिस्टम सारा नामुकम्मल का नामुकम्मल रह गया और यहाँ भी जो है जो शहर मंडी बहाउद्दीन के 2 लाख से ज़ायद की जो आबादी है वो सेहत की बुनियादी सहूलत से महरूम हो गई है। तो इसके लिए तहरीक अल्तवाकार मैंने जमा करवाया हुआ है और उसके अलावा हम हर तरीके से जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत को प्रेशर डालें ताकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का काम वो मुकम्मल करें और इसी तरह जो है सिविल हॉस्पिटल के जो अमले और जो ये जो फर्नीचर इक्विपमेंट जो लेके चले गए हैं वो यहाँ दोबारा बहाल करें ताकि शहर मंडी बहाउद्दीन को भी सेहत की सहूलत मिलती रहे और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जिससे तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को फ़ायदा होना था, तहसील के देहातों को फ़ायदा होना था, ताकि वो भी चालू हो सके। तो इसके अलावा इमरजेंसी और हॉस्पिटल के हवाले से हर यूनियन कौंसिल में, जिस तरह आपने कहा कि हर फर्द तक जो है एजुकेशन और सेहत के हवाले से कि हर यूनियन कौंसिल लेवल पे एक सेहत की सहूलत होनी चाहिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने दौरे हुकूमत में कोई यूनियन कौंसिल ऐसा नहीं है जहां बेसिक हेल्थ यूनिट ना हो या रूरल हेल्थ सेंटर ना हो जहां आवाम को सेहत की सहूलत ना मिलती हो। इसी तरह एजुकेशन के हवाले से हमारे दौरे हुकूमत में हर यूनियन कौंसिल में बच्चियों का हाई स्कूल जो है, कोई ऐसा देहात नहीं है जहां प्राइमरी स्कूल्स ना हो और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दौरे हुकूमत में 38 स्कूल जो है हम लोगों ने अपग्रेड करवाया ताकि किसी बच्चे या बच्चियों को दूसरे यूनियन कौंसिल में ना जाना पड़े और अपने यूनियन कौंसिल में बैठ के जो है कम से कम हाई स्कूल तक की तालीम जो है वो हासिल कर सकें। तो हम अपने लेवल पे जो है हर तरह से कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आगे भी कोशिश करते रहेंगे। मरियम नवाज साहब अपने फादर के मिशन को आगे लेकर चल रही हैं, क्या आप भी इसी तरह अपने वालिद मोहतरम वहीदुद्दीन साहब के साथ के सियासी करियर को आगे लेकर बढ़ रहे हैं या आप खुद भी सियासत में इंटरेस्टेड हैं? मैं अपने वालिद के मिशन को आगे लेके चल रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब के फ़ौत होने के बाद डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन की आवाम ने गयूर आवाम ने 3 मरतबा मुझे MPA मुंतखब किया है और इंशाल्लाह ताला आगे भी कोशिश होगी वालिद साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के साथ साथ, क्योंकि जिस तरह के फैमिली में तरबियत हुई, मेरे वालिद साहब भी सोशल वर्कर थे, मेरी वालदा भी सोशल वर्कर हैं, तो इस हवाले से मैं पॉलिटिक्स के साथ साथ
जो पाकिस्तान में जो रवायती पॉलिटिक्स है उससे हटकर मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों की खिदमत कर सकूँ और रफाई कामों में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहती हूँ। ओके। नून लीग पार्टी के साथ आपका हमेशा से ही एक गहरा ताल्लुक़ रहा है और नवाज शरीफ साहब ने आपको अपनी बेटी और बहन बना के रखा है, तो क्या लगता है कि आपको इस पार्टी के साथ काम करके कैसा लगता है, आपको कैसा फील होता है? ओवरऑल क्योंकि मैंने 5 साल काफ लीग के साथ भी टाइम गुजारा है। 2002 में काफ लीग की तरफ से मैं MPA मुंतखब हुई थी। ओके। और उसके बाद 2013 में मुझे मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ स्पेशली काम करने का मौका मिला। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हर जमात के अंदर देखें कोई खामियां होती हैं, खूबियां होती हैं, लेकिन तमाम जमातों का मैं मौजना करूँ, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अवाम के मसाइल के लिए हल के लिए बढ़ चढ़ कर काम किया है। और मुझे पिछले 5 सालों में मैं समझती हूँ कि इतना पहले सियासी ज़िंदगी में इतना नहीं सीखा जितना मुझे 5 साल में मुझे सीखने का मौका मिला है। और मैं समझती हूँ कि मैंने इलाके की अच्छाई के साथ साथ मैंने अपने आप को भी इम्प्रूव किया है। ओके। PDM जलसों के बारे में आप क्या कहती हैं? आपके ख्याल में इन जलसों से मुस्लिम लीग नून की पार्टी को कितना फ़ायदा हुआ? आपको लगता है कि इन जलसों से सोई हुई कौम एक बार फिर से जाग उठी है? इसमें मेरी जो राय है उसके मुताबिक ये है कि मैं नहीं समझती कि ये जो लॉन्ग मार्च इन चीज़ों से, मैं समझती हूँ कि मेरी तरजीह ये नहीं है कि पार्टी को फ़ायदा होना चाहिए, मैं समझती हूँ कि आवाम को फ़ायदा होना चाहिए। और मिसाल के तौर पे जिस तरह 2.5 साल से जिस तरह लोग महंगाई के शिकार हैं या लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन का किरदार तो ये होता है आवाज़ उठाना। तो मैं समझती हूँ कि पार्टी को फ़ायदा हो या ना हो, इन लोगों के आवाज़ उठाने से अगर मौजूदा हुकूमत जो है एक्टिव होती है और आवाम के मसाइल को हल करने के लिए काम करना शुरू करते हैं, मैं समझती हूँ कि ये हमारी जीत है। ओके। मंडी बहाउद्दीन को मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है और इस बार भी आप MPA की सीट पर इक़्तिदार में आईं, लेकिन अब आप अपने मतलब इस ओहदे को अब आप किस तरह से देख रही हैं कि उस तरह से काम कर रही हैं जिस तरह कि आप पहले से कर रही थी, या फिर यहाँ कुछ मुश्किलात या प्रॉब्लम्स आपको इस टीम के साथ, पार्टी के साथ आई हैं? हाँ, यकीनन ओपोजिशन में आने के बाद, क्योंकि जिस तरह लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया है, मतलब जहाँ PMLN का जो MNA था उनके 83,000 वोट थे और मेरा क्योंकि आधा हिस्सा था, उसके बावजूद लोगों ने 73,000 वोट दिए। मतलब लोगों ने MNA जितना मुझे वोट दिए। तो इस हवाले से मुझे यकीनन अफसोस है कि गवर्नमेंट में ना होने की वजह से जिस तरह आवाम की मुझे खिदमत करनी चाहिए थी उस तरीके से मैं खिदमत नहीं कर पा रही। लेकिन मैं दिन रात कोशान रहती हूँ कि अपनी कैपेसिटी के अंदर रहते हुए, जिस तरह हमारा अपना एक NGO भी है हाना डेवलपमेंट काउंसिल के नाम से, तो मैंने अपने इस ओपोजिशन के टिन्योर में भी जिस तरह फिल्ट्रेशन प्लांट का काम है या जापान की मदद से हमने मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर हॉस्पिटल जो है मंडी बहाउद्दीन में काम किया, 7 देहातों में अभी बिजली का काम करवाया है। इसी तरह आई के हवाले से जो है हम OPD यहाँ स्टार्ट करने लगे हैं। तो मेरी हत्तल अमकान कोशिश होती है कि रवायती सियासत से हटकर, हाँ रवायती सियासत भी क्योंकि मुल्क में ज़रूरत है, लेकिन साथ साथ मेरी ख्वाहिश ये होती है कि जितना अपनी कैपेसिटी में रहते हुए आवाम के लिए मैं कुछ कर सकूँ। और उसके अलावा जो अनफरादी काम है, क्योंकि मिसाल के तौर पे डेवलपमेंट फंड नहीं मिलता तो अनफरादी काम से तो नहीं रोक सकते। तो अनफरादी लेवल पे जहाँ लोगों को मेरी ज़रूरत होती है वहाँ मैं बढ़ चढ़ कर उनका साथ देती हूँ। शायद उस तरीके से गवर्नमेंट में रहते हुए काम ना होता हो, लेकिन अपने लेवल पे जो है मैं लोगों के मसाइल जो है हल कर रही हूँ। जी बिल्कुल। तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ये एक सदका जारिया भी है। एक तो आप इस सीट पे बैठी हुई हैं कि आप पब्लिक के लिए कुछ ना कुछ कर रही हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आप अपने तौर पे भी अगर कुछ कर रही हैं तो इसके लिए आप मतलब दुनिया में भी और आखिरत में भी अपना एक जो है मुकाम पैदा कर रही हैं और बड़ी अच्छी बात है, ये तो खुशी हुई है। अच्छा, फ़लाही कामों में आपने ख़वातीन के लिए किन किन प्लान से काम किया? आप औरतों के मसाइल को किस तरह देखती हैं? इनके हल के लिए क्या हिकमत अमली इस्तेमाल कर रही हैं? ख़वातीन के हवाले से जिस तरह पिछले दौरे हुकूमत में, क्योंकि मैं पहली वीमेन डेवलपमेंट की सूबाई वज़ीर थी, तो हमने दौरे हुकूमत में ख़वातीन के लिए बहुत सारे काम किए हैं। तकरीबन 80+ इनिशिएटिव्स हैं
मतलब गिनने लग जाऊं तो बहुत ज़्यादा जो है। अब जैसे ख़वातीन के लिए हमने कोटा मुकर्रर किया, ठीक है। इस तरह वर्किंग वीमेन हॉस्टल्स हैं, डे केयर सेंटर्स हैं, इस तरह बहुत सारे जो है कानून साजी फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं बिज़नेस के लिए। तो लेकिन अपने लेवल पे मंडी बहाउद्दीन में मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए मतलब ये नहीं कि ख़वातीन, क्योंकि ख़वातीन की तरक्की का मतलब यही होता है कि मुल्क की तरक्की है या ओवरऑल ग्लोबली जो है हम सब की तरक्की है। जैसे कि तो एक औरत के साथ बिल्कुल आवाम जो है और फैमिली मुंसलिक है। तो अपने लेवल पे हमने अभी सोहाबा बुलानी में वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो टेफ्टा और पीबीटी के साथ रजिस्टर्ड हैं, और ख़वातीन को हम गवर्नमेंट लेवल पे जो है हम उनको सर्टिफिकेट्स देते हैं और उसके लिए हम रोज़गार का भी कोशिश करते हैं कि उनके लिए बंदोबस्त करें। इस तरह नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम यही है अपनी तंजीम की तरफ से कि जो देही ख़वातीन हैं जो घर में बैठी हुई हैं उनके लिए जो है हम एग्रीकल्चर सेक्टर में उनके लिए कोई काम करें, जिस तरह यह है कि किचन गार्डनिंग वगैरह। तो मुख्तलिफ मंसूबों के ऊपर हम काम कर रहे हैं और हमारा मुकम्मल फोकस ये है कि तमाम बुराइयों का हल जो है ख़वातीन की मुआशी इंडिपेंडेंसी। ख़वातीन अगर मुआशी तौर पे मजबूत होंगे तो जिस तरह तशद्दुद का शिकार होती हैं या नाइंसाफ़ी होती हैं, हर चीज़ इसलिए बर्दाश्त करती हैं क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं होती, समझौता उनको करना पड़ता है। तो मैं समझती हूँ कि तमाम बुराइयों को ख़त्म करने के लिए मैं समझती हूँ कि ख़वातीन को मुआशी तौर पे मुस्तहकम करना चाहिए, और नंबर 2 उनको शऊर एजुकेशन के ज़रिए आता है। जिस तरह बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं उस तरीके से जो है बच्चियों को तालीम दिलाना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अब चलें तालीम नहीं है जो कुछ ख़वातीन में नहीं है, जो कि चलें अब उस स्टेज पे भी नहीं है, तो लेकिन हुनर तो होना चाहिए ना, बिल्कुल, ताकि वो आगे से अपनी नस्ल को जो है वो डेवलप कर सके और उनकी ज़रूरियात को पूरा कर सके। ओके, अच्छा, कोरोना जैसे ख़तरनाक वायरस की वजह से आवाम के कारोबार और ज़िंदगी डिस्टर्ब हो चुकी है और दूसरी तरफ महंगाई मुसलसल बढ़ रही है, तो इस सूरत में गवर्नमेंट ने गरीब आवाम के लिए फ़ंड्स देने का कोई प्लान किया या नहीं किया? गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह ऑलरेडी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम चल रहा था और उसी फंड से ये जो एहसास प्रोग्राम जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मुझे मंडी बहाउद्दीन का तो नहीं पता, लेकिन ये है कि ये जो खाने के हवाले से जो खाना तकसीम किया जा रहा है, ठीक है। तो लेकिन मैं समझती हूँ कि क्योंकि किसी को माली इमदाद देनी या किसी को मुफ्त खाना फराहम करना, ये जो है ना बंदे को खुद मुख्तार करने की बजाय उसको डिपेंडेंट करने के मुतरादिफ है। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह का गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव्स आना चाहिए जिससे ये है कि लोगों को रिलीफ मिले। अब जिस तरह ये जो है महंगाई के हवाले से महंगाई कंट्रोल होगा, लोगों को रिलीफ मिलेगा, इसी तरह जो है मैं बल्कि पिछले दिनों सोच रही थी कि हमारे जो बहुत सारे रवायात हैं, जिस तरह शादियों पे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि अफोर्ड नहीं भी कर सकते, तो लेकिन उधार लेके भी लोगों को इकट्ठे करेंगे और इस तरह का खाना देंगे ताकि माशरे में उनकी इज्जत रहे। तो अब जैसे कोरोना के दौरान जो है पाबंदी लग गई थी, इसी तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से एक कानून साजी भी होनी चाहिए कि शादियों के लिए जो है लिमिट होनी चाहिए कि इतने लोगों को बुला सकते हैं ताकि लोगों को जो है ना माली तौर पे रिलीफ हासिल हो। या दूसरे नंबर पे फौतगियों पे मैंने अभी भी नोट किया है कि 2-2, 3-3 डिशें जो है दी जाती हैं, मटन के गोश्त दिए जाते हैं, तो वो उधार लेके लोग कर रहे होते हैं। उस पे गाँव के लोगों ने तो अपने लेवल पे शुरू कर दिया है, लेकिन ये गवर्नमेंट की तरफ से भी होना चाहिए कि लोगों को सिंप्लिसिटी की तरफ लेके जाएं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और कंस्ट्रक्शन के हवाले से जैसे घर लोग जो है सारी ज़िंदगी कमाते रहते हैं और उसके बाद बच्चे की शादी आती है या शादियों पे बिल्कुल सिफर पे बंदा पहुंच जाता है, या जब घर बनाता है तो फिर सिफर पे पहुंच जाता है। मकान के हवाले से रस्म व रिवाज को कम करने के लिए, इसी तरह महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आप एक गरीब आवाम के तो बिल्कुल भी इख्तियार में ये चीज़ नहीं रहेगी। तो आपको क्या लगता है कि ये जितनी आवाम है, जो गरीब आवाम है, क्या उनकी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, बुनियादी ज़रूरियात?
जो चले स्टडी एक साइड पे होगी, खाने पीने की बुनियादी ज़रूरियात क्या हर कोई गरीब आवाम पूरी हो रही है या नहीं हो रही, क्या आपको लगता है? इसके अंदर ये है कि देखें गवर्नमेंट के साथ साथ क्योंकि महंगाई करने में हम लोग भी शामिल हैं, जी मतलब जिस तरह ताजिर हजरात हैं, लेकिन फिर आज आके मैं फिर वही बात करूंगी कि गवर्नमेंट पे जिम्मेदारी आयद होती है। अगर महंगाई कंट्रोल करनी है या ये गवर्नमेंट के अंदर एक स्किल होनी चाहिए कि ट्रेडर्स के साथ बैठ के मीटिंग करें और महंगाई को कंट्रोल करें। बिल्कुल। मतलब इसमें मैं समझती हूँ कि इस दौर में महंगाई जो है अच्छी खासी बढ़ी है और इसकी वजह सिर्फ यही है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अब मिसाल के तौर पे शुगर मिल का देख लें, उनके साथ मुज़ाकरात करने की बजाय जो है इन्होंने कहा कि नहीं मैं इनसे मुज़ाकरात नहीं करता, मैं बाहर से चीनी मंगवा के दिखाता हूँ। तो बाहर से चीनी मंगवा के आपने क्या देख लिया, तो रेट तो उतना ही बढ़ गया है। मतलब इसी तरह जो है आटे के हवाले से भी फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के साथ मीटिंग करने की बजाय उन्होंने कहा कि नहीं हम इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे और हम बाहर से जो है इम्पोर्ट करके दिखाएंगे। अब इम्पोर्ट किया तो फिर क्या किया, तो इसमें यह है कि ज़िदबाजी की वजह से और क्योंकि जब तक हुकूमत को हम सियासतदानों को और इसी तरह स्पेशली जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये जब तक अवामी नहीं होंगे, अवाम के मसाइल हल करने के लिए जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगी उतनी देर तक मसाइल हल नहीं होगा। अगर हुकूमत ताकत के जोर पे करना चाहते हैं तो ताकत के जोर पे कभी भी हल नहीं होगा। मैं समझती हूँ कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत और अवाम के दरमियान एक बेहतर कोऑर्डिनेशन होगा तो महंगाई कम होगा। बिल्कुल। और ये जो बिजली के बिल्स वगैरह हैं, टैक्स वगैरह हैं, ये ऐसी बुनियादी ज़रूरियात हैं जो कि हर पब्लिक के हर फ़र्द के लिए, हर घर की प्रॉब्लम्स भी हैं और इनको बुनियादी ज़रूरियात को नहीं पूरा कर सकते तो बाकी जो चीज़ें हैं उन पे तो फिर कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। जी, तो आज ये बिजली महंगाई भी जो बिजली की भी इतनी महंगी हो चुकी है कि मेरा अब आगे से देखिए अभी मौसम चेंज हो रहा है, गर्मियाँ आ रही हैं, तो इसमें भी क्या गरीब आवाम क्या करेगी? कोरोना से बचेगी, बिल्स से बचेगी या खाने पीने की चीज़ें क्या जो ऐसा बजट होना चाहिए गवर्नमेंट का कि ये कंट्रोल हो हर चीज़ में? इसके अंदर ये है कि क्योंकि बिजली का बिल या जो गैस का बिल है इसका मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि अमूमन तो यही होता है कि क्योंकि अब दोबारा हमने कर्जा लिया है उसमें क्योंकि IMF की तरफ से शर्त यही थी कि अगर आपने दोबारा कर्जा लेना है तो आप हमें तरीक़ेकार बताएं कि किस तरह हमें कर्जा वापस करेंगे। तो क्योंकि पैसे इकट्ठे करने का सबसे आसान जरिया ये है कि बिजली के बिल में टैक्स लगा दें, गैस के बिल में लगा दें, फिर मतलब डायरेक्टली जो इनडायरेक्टली जो है इनको पैसे इकट्ठे करने का मौका मिलता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि अब क्योंकि 74 साल गुजर चुके हैं, मेरी तो यही ख्वाहिश है कि जिस तरह तरक्की याफ्ता ममालिक में तमाम जमातें मिल के मुल्क की खिदमत करते हैं, अवाम की खिदमत करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमने लोन्स लिए हैं और सिर्फ इसी सियासी लड़ाई में मैं समझती हूँ कि पैसे ज़ाया हुए हैं। जैसे डेवलपमेंट क्योंकि जिस वक्त सियासी लड़ाई होती है अपोजिशन की तरफ से जब ज़्यादा आवाज़ें आती हैं फिर गवर्नमेंट जो है कोशिश करती है कि इसको तरक्याती कामों की नज़र कर दें, गलियाँ नालियाँ बना दें, लेकिन जिस मकसद से ये कर्जा लेते हैं जिससे इनकम जनरेट होना चाहिए वो इनकम जनरेट नहीं हो पाता। तो मेरी तो ज़ाती तौर पे ख्वाहिश ये है कि पार्टी मफादात को एक तरफ रखे, तमाम सियासी जमातों को इकट्ठे होकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना चाहिए, एक दूसरे को नीचा दिखाए बगैर, ताकि जिस वक्त जो भी फैसला कॉन्सेंसस से होगा, जब इत्तेफाक राय से होगा, तो फिर कोई सियासी जमात जिस वक्त वो मुखालफत नहीं करेगी तो अवाम में बेचैनी भी नहीं फैलेगी। जी बिल्कुल। तो ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन बस इस तरह क्योंकि मुल्क का सिस्टम जो है चल रहा है, तो मेरी लेकिन दुआ है कि पाकिस्तानी अवाम के लिए कि अल्लाह ताला इनके मसाइल जो है, मेरी भी कोशिश होगी और बाकी पार्टी लेवल पे भी हम कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला इनके मसाइल जो है हल करें और पाकिस्तान खुशहाल हो। जी, हमारी भी यही दुआ है आपके साथ साथ। बिल्कुल, आप उन ख़वातीन के लिए क्या पैगाम देती हैं जो मुआशरे की इस्लाह के मिशन में निकलती हैं और मर्दों के शाना बशाना खड़ी होती हैं, जैसे कि फ़ातिमा जनाने जो है वो क़ायद-ए-आज़म के साथ ही मरियम नवाज़ हैं, बेनज़ीर भुट्टो हैं, हमीदा वहीदुद्दीन साहिबा मेन जो हैं वो हमेशा से काम कर रही हैं, फिर फ़िरदौस आशिक़ अवान है और इसके अलावा जो भी ख़वातीन काम कर रही हैं, तो या फिर ये पॉलिटिशियन में, सहाफ़त में, डॉक्टर, तो क्या आप कैसे देखती हैं आप इनको? इसमें ये है कि बहुत सारी ख़वातीन माशाल्लाह बहुत पोटेंशियल है, बहुत टैलेंटेड हैं, तो मैं समझती हूँ कि हमारे जो 50% आबादी जो ख़वातीन हैं
मैं चाहती हूँ कि ये भी तालीम हासिल करें, हुनर सीखें और जहाँ जहाँ पाकिस्तान की मौशी तरक्की में किरदार अदा करना चाहती हैं अदा करें। लेकिन इसके साथ साथ हम सबको इन ख़वातीन को सपोर्ट भी देना पड़ेगा और उन ख़वातीन को भी ख्याल करना पड़ेगा कि क्योंकि जिस वक्त ख़वातीन बाहर निकलती हैं तो ख़वातीन के लिए रोल मॉडल होती हैं। बिल्कुल होती है। तो मैं फिर यही मेरी ख्वाहिश होगी कि ख़वातीन प्रोफेशनली जो है मतलब हमेशा ये जहन में रखें कि वो ख़वातीन के लिए रोल मॉडल होना चाहिए। ओके। तो और ख़वातीन तरक्की भी कर रही हैं माशाल्लाह पाकिस्तान में। तो जो सहाफ़ी बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़कियां लड़के काम कर रहे हैं, तो क्या जैसे कि अब सियासत में पॉलिटिशियंस हैं, इसी तरह से सहाफ़ी जो हैं जर्नलिस्ट हैं, तो क्या गवर्नमेंट क्या इनके लिए कर रही है? कुछ इनको भी कुछ वो सहूलियात दे रही है या नहीं दे रही? क्योंकि बिग सिटीज़ में तो हैं लेकिन स्मॉल सिटीज़ में नहीं आती। गवर्नमेंट की तरफ से प्रेस क्लब बना हुआ है और उसके अलावा ये जो सहाफ़ी जो कॉलोनी मंडी बहादुर में मैंने कोशिश की थी, लेकिन उस वक़्त कोई इनका जो क्राइटेरिया जो स्टैंडर्ड बना हुआ था उस हिसाब से हमारे मंडी बहादुर के लिए सहाफ़ियों की तादाद नहीं थी। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपने जो अभी अपने ख़यालात का इज़हार किया और जहाँ पे कहीं कोई कमी है तो हमारी भी दुआ है कि आप तरक्की करें, मज़ीद तरक्की करें और इसी तरह से आप मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन के लिए एक मिसाल बनी रहे और उन ख़वातीन के लिए भी और उन सब जो है पॉलिटिशियंस के लिए भी कि आप माशाल्लाह 3 बार बनी हैं एमपी और हमारी यही दुआ है कि आप बनती रहें और आपने सिटी में बहुत अच्छा काम हमेशा से कर रही हैं और आगे से भी हमारी आपके साथ हमेशा दुआ रहेगी और हमारी सपोर्ट भी इंशाल्लाह आपके साथ रहेगी। बहुत शुक्रिया जी। ओके, थैंक यू।